Hello students, today we are going to start our next exercise 6.2 from the chapter The Triangles and its Properties of class 7. So, before starting the exercise, let's know about the exterior angle of a triangle. Exterior angle property. So, if we have a triangle, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है, राइट, अब यहाँ मान लो ये लाइन प्रोड्यूस कर दी, ये वाली लाइन, तो यहाँ एक अंदर तो मुझे पता है कि मेरे 3 एंगल्स बनते ही बनते हैं, तो यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो वो किसी के साथ भी बन सकता है, इधर भी लाइक इस साइड, किसी साइड भी, ये एंगल इस साइड भी बन सकता, मैंने अभी ये लेके बताया आपको। तो ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है मेरे पास, किसका? ट्रायंगल का, राइट। अब यहाँ पे ये एंगल इस साइड बन रहा है, मतलब इसके साथ अटैच है, तो इस एंगल को मैं कैसे फाइंड कर पाऊंगी? ये एंगल मतलब इसके साथ अटैच है, तो इसके ऑपोजिट के 2 एंगल्स, अब ये तो मैंने ले लिया, तो इसके ऑपोजिट 2 एंगल्स कौन से हैं? फर्स्ट ये और सेकंड ये। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी तो ये बाहर वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास। मान लो अगर ये उसने हमें दे रखा है, कुछ भी ले लो आप, 40 ले लो, और ये उसने हमें दे रखा है, ये भी आप ले लो, ठीक है, 30 ले लो, फॉर एग्जांपल ले रही हूँ जस्ट, कि ये इतना दे रखा है, ये इतना दे रखा है, तो ये कैसे निकलेगा? 40 + 30 करके, तो ये मेरा हो जाएगा 70 डिग्री। समझ गए? इसकी ये अटैच हो गया इसके साथ, ये ए वाला एंगल नहीं, सिर्फ बाहर वाला, सिर्फ बता रही हूँ, ये अटैच हो गया, मान लो यहाँ आ गया, तो उसके ऑपोजिट तो यही 2 एंगल बन रहे हैं, दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा? बाहर वाला एंगल, राइट। अब कोई और डायग्राम लेके वो भी बता देती हूँ आपको। मान लो अब ये बाहर बन रहा है अब ट्रायंगल से, अब एंगल यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, मतलब ये इधर है तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ये वर्टेक्स, सीधी बात लो, यहाँ ये वर्टेक्स था, इसके ऑपोजिट के वर्टेक्स 2 बचे, उनको प्लस करके ये बाहर वाला एंगल आ गया। अब ये वर्टेक्स है इसका, तो इसके ऑपोजिट के वर्टेक्स कौन से होंगे? ये, तो अब यहाँ ये वाले एंगल होंगे, ठीक है। मान लो ये उसने दे दिया 40 और ये उसने दे दिया 40, तो अब ये कैसे निकलेगा? इन दोनों को प्लस करके, राइट। ये तो हो गया कि अंदर के दोनों एंगल्स दे रखे, बाहर का एंगल नहीं दिया, तो पता चल गया मुझे। अब हो सकता है उसने आपको, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आप एक्सरसाइज ही नोट डाउन करना नोटबुक्स पे। मान लो अब यहाँ पे उसने आपको एक्सटीरियर एंगल दे दिया 90 या 80 कर लो, चलो 80, ठीक है। अब यहाँ उसने दे दिया आपको एक 30, यहाँ लिख दिया x और लिख दिया फाइंड x। अब मेरे पास एंगल बाहर का दे रखा, अंदर के एंगल्स नहीं पता। अब या तो मेरे पास ये एंगल होता तो मैं पहले ये प्रॉपर्टी लगाती, पर मुझे इससे पहले मुझे कौन सी प्रॉपर्टी पता है? एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? अब मुझे पता है कि ये वर्टेक्स था, ये एंगल कैसे बनेगा? इन दोनों को प्लस करके। तो मैंने क्या किया? इन दोनों को प्लस किया। जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो मेरे पास ये एंगल बन जाएगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया 80 डिग्री, राइट। अब इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो x कितना आ गया? 50 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर, राइट। ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, तो डायग्राम्स मैं नहीं बना रही हूँ, अब मैं सीधे क्वेश्चन करूँगी। तो कैसे करोगे? देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये वर्टेक्स कौन सा है? ये वाला, इसके ऑपोजिट ये दोनों बन रहे हैं, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके सम के,
मतलब एंगल x इक्वल्स टू क्या आएगा 50 प्लस 70। और यहाँ आपको अब रीज़न लिखने हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आप एक ही लाइन में लिखना, ठीक है, मेरे पास आगे स्पेस नहीं थी। तो x इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया 120। सो दिस इज द आंसर। सेकंड पार्ट है, राइट। अब वर्टेक्स ये हो गया, इस वर्टेक्स के ऑपोजिट यही दो हो रहे हैं, मतलब इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा x 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। यहाँ पे भी क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। तो 60 प्लस 40 100 और ये 5 ऊपर के 110। थर्ड सेम, ये वर्टेक्स ऑपोजिट ये दोनों बन रहे हैं, है ना। तो 30 प्लस 40 सेम रीज़न यहाँ पे आपने अब लिख लेना है। तो कितना हो गया 70 डिग्री। नेक्स्ट ये वर्टेक्स ऑपोजिट ये हो गए, मतलब x इक्वल्स टू 60 प्लस 60, अगेन सेम रीज़न नहीं छोड़ना, 120, राइट। नेक्स्ट वर्टेक्स एंड ऑपोजिट वर्टेक्स उसके, तो x इक्वल्स टू 50 प्लस 50, अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दिस इज 100 डिग्री। नाउ अगेन ये रहा वर्टेक्स ऑपोजिट, सिक्स्थ पार्ट है ये, x इक्वल्स टू 60 प्लस 30, अगेन सेम रीज़न आप यहाँ पे भी लिखोगे, तो दिस इज 90 डिग्री। ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट, 6 पार्ट्स टोटल फर्स्ट क्वेश्चन के, राइट। यहाँ पे तो सिंपली उसने दो एंगल अंदर के दे रखे थे, सीधे एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के हमने इनको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, राइट। नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x। अब x अंदर दे रखा है, बाहर का एंगल दे रखा है, जो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताई थी कि बाहर का एंगल दे रखा है ना, ये हमने एग्जांपल ऐसी ही करी थी। तो ये सारे क्वेश्चन अब कैसे होंगे, इसी तरीके से, राइट। अब देखो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, अभी मुझे पता है कि अंदर के दोनों एंगल्स को प्लस करके बाहर का ऑपोजिट एंगल बनेगा। ये दो वर्टेक्स थे, इसके ऑपोजिट यही वर्टेक्स है, इसी के साथ बाहर का एंगल बन रहा है। दैट मीन्स मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो मेरे पास इक्वल्स टू बाहर वाला एंगल बन जाएगा। तो ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये तो हमें लिखना ही है। अब ये प्लस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब जब आप 115 में से 50 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 65 डिग्री। तो ये हमारा x हो गया, राइट। नेक्स्ट सारे अब सेम है, अब यहाँ ऑपोजिट साइड पे दे रखा है, उसके ऑपोजिट वर्टिसेस पे दे रखे हैं, तो क्या लिखोगे फिर से, x प्लस 70 इक्वल्स टू 100 डिग्री। ये रीज़न सारा आप यहाँ पे लिखोगे फिर से हर क्वेश्चन में, राइट। तो 100 माइनस 70 डिग्री, तो दैट इज़ 30 डिग्री आंसर। दिस इज़ थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट, सॉरी। नाउ वी आर गोइंग टू डू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो, अभी देखो यहाँ पे ये x दे रखा है, यहाँ दे नहीं रखा लेकिन साइन लगा रखा है। अभी हमने पीछे किया, ये साइन का मतलब 90 डिग्री होता है, एल्टीट्यूड बना रखा है ये ट्रायंगल का। सो दिस इज़ 90 डिग्री। अब दोनों एंगल पता चल गए, उसी के ऑपोजिट दे रखा है आपको 125, मतलब x प्लस 90 करोगे इक्वल्स टू 125 प्लस हो जाएगा, राइट। फोर्थ पार्ट भी सेम, इनको प्लस किया इक्वल्स टू ये
फिफ्थ भी सेम, इनको प्लस किया और ये, राइट। अब थर्ड था आपका x प्लस 90, तो ये बन रहा था मेरे पास, रीज़न आपने लिखना है, बार बार मैं नहीं बोलूँगी। 125 इधर ही था, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, करो माइनस, कितना आएगा आपके पास 35 डिग्री, है ना आंसर। नेक्स्ट देखो फोर्थ आपका है, अंदर दे रखे हैं एंगल्स ये और बाहर दे रखा है आपको ये, तो ये फिर से उधर जाके माइनस होगा, तो कितना आएगा आपके पास 60 डिग्री। सो दिस इज़ द आंसर, राइट। नेक्स्ट है मेरा फिफ्थ पार्ट, तो ये आपको दे रखा है उसने, अंदर दे रखे हैं x प्लस 30 और बाहर दे रखा है 80, जो एग्जांपल हमने ली थी सेम वैसे ही हो गया ये 80 माइनस 30, तो ये कितना आ गया आपके पास 50, राइट। तो दिस इज 50 डिग्री। लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.2, x प्लस 35, बाहर दे रखा है 75, तो अगेन ये उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 75 माइनस 35 कितना हुआ 40 डिग्री। दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. With these questions we have completed our exercise 6.2. So in our next lecture we will study about the angle sum property of a triangle. If any confusion in these questions, do comments. Thank you.